नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही समय चल रहा है जब हमें गन्ने के अंदर जो मिट्टी चढ़ानी है। कुछ किसान भाइयों ने मिट्टी पहले चढ़ा भी चुके हैं और कुछ किसान भाई मिट्टी चढ़ाने वाले भी हैं। तो सबसे बढ़िया खाद कौन से हैं जिनसे क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे? देखिए, मिट्टी चढ़ाते समय अगर हम खाद डाल रहे हैं तो इसका मेन फायदा हमें क्या मिलता है। एक तो किसान भाई, जितना हमारा गन्ना है ये लगभग लगभग बराबर होकर के चलता है। गन्ने की अच्छी तरीके से ग्रोथ आती है। गन्ने की मोटाई जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इस समय पर यदि हम सही खादों का चयन करेंगे तो गन्ना अंदर से खोखला नहीं निकलेगा। आप देखते हो जो गन्ने को हम काटते हैं तो बीच में उसकी रुई रुई सी भरी हुई होती है, गन्ना अंदर से खोखला होता है। तो ये सब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गन्ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, हरा भरा होकर के चलेगा, पत्ते चौड़े होंगे, क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो किसान भाई, इससे क्या होगा, हमारे पौधे की जो पैदावार है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो जो हम मिट्टी चढ़ाते समय खाद डाल रहे हैं, इन खादों में बिल्कुल भी कंजूसी हमें नहीं करनी है। ये लास्ट खाद होता है, ऐसा मान लीजिए बिल्कुल आखिरी खाद आप इसे मान करके चलें, क्योंकि जब इस खाद को हम डाल देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो ये खाद गन्ने की जड़ों के पास में पहुंच जाता है, जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अलग हमें देखने को मिलता है। जब हम बाद में खाद बाहर से डालते हैं, उसके उतने बढ़िया रिजल्ट जो हैं हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बारीक बारीक सी चीजें, इन चीजों को हमें खासा ध्यान किसान भाइयों रखना चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक या दो खाद तो हम डाल सकते हैं बाद में, नहीं तो स्प्रे के मदद से हमें जो है गन्ने को आगे पालना चाहिए। अगर मिट्टी चढ़ाने के बाद 3 से 4 स्प्रे समय समय पर हम कर दें तो गन्ने की जो पैदावार है वो हर वर्ष के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा किसान भाइयों हम निकाल सकते हैं। तो मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा लेनी है, इस पर हम अब विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लेना है एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26। कुछ किसान भाई यहाँ पर डीएपी डालना भी पसंद करेंगे, कुछ एसएसपी डालना भी पसंद करेंगे और कुछ टीएसपी डालना भी पसंद करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया खाद जो यहाँ पर पौधा करने के लिए हमारे लिए रहने वाला है वो रहेगा किसान भाई एनपीके 12-32-16 मिल जाए या फिर 10-26-26 मिल जाए। दोनों में से कोई सा भी खाद यदि आपको मिलता है तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। गन्ना बहुत अच्छी तरीके से एक समान रूप से चलेगा। आप देखते होंगे कि गन्ना नीचे मोटा है, ऊपर जाकर के पतला हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आपका जो खाद था वो सही आपने नहीं डाला, सही पोषण हमारे गन्ने को नहीं मिल पाया, इस वजह से गन्ना नीचे से मोटा होता है और ऊपर जाकर के पतला हो जाता है। अगर आप सही खादों को बढ़िया तरीके से चयन करते हैं तो गन्ने की मोटाई लगभग नीचे से ऊपर तक लगभग लगभग बराबर सी आपको देखने को मिल जाएगी। गन्ना ठोस होकर के चलेगा और वजन आपको काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो किसान भाई, जैसे हम एनपीके 12-32-16 हो या फिर 10-26-26 हो, जिसकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका क्या करना है, इसकी मात्रा आप ले लीजिए लगभग लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 50 किलोग्राम की जो मात्रा है इसकी, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें यहाँ पर निकाल करके दे सकती है। तो अकेला ये नहीं है कि हमने एनपीके ले लिया, इसके साथ में कुछ और नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसान भाई यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आप लेंगे सिंगल सुपर फास्फेट, जो यानी कि एसएसपी। इसकी जो मात्रा हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हमें निकाल करके देगी। फास्फोरस की जो मात्रा है इसके अंदर भरपूर दी गई है, और जब हम एनपीके मिला रहे हैं, इसके अंदर एसएसपी मिला रहे हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हमें यहाँ पर निकाल करके देगा। तो एसएसपी की मात्रा लेंगे 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरे खाद के रूप में क्या लेंगे? तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों, जो दानेदार वाली सल्फर हमें देखने को मिलती है, कम से कम आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार वाली जो सल्फर है वो भी इन्हीं खादों के अंदर आपको मिलानी है। कुछ किसान भाई यहाँ पर कहेंगे एसएसपी भी ले रहे हैं, इसमें भी फास्फोरस आ रही है, सल्फर भी ले रहे हैं, उसके अंदर एनपीके भी ले रहे हैं, तो इतनी सल्फर का, इतनी फास्फोरस की क्या जरूरत है? क्योंकि किसान भाइयों ये मिट्टी में दबने वाले खाद है। मिट्टी में दबकर ही इनका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। अगर इन्हें हम मान लीजिए बाद में बाहर से डालते हैं तो इनके उतने बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते। तो बाद में डालने की बजाय इसी समय पर आपको भरपूर मात्रा में खाद जो है अपने गन्ने को देना है, जिससे हमारा गन्ना बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट हमें निकाल करके दे सके। तो एसएसपी की मात्रा जो हमने ले ली है वो ले ली है 50 किलोग्राम, और सल्फर की जो मात्रा ले ली है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है।
इसके बाद जो किसान भाइयों हमें लेना है वो लेनी है हमें पोटास। अब पोटास किसान भाइयों यहाँ पर आपको दो तरह की देखने को मिल जाती है, एक ऑर्गेनिक पोटास देखने को मिल रही है और दूसरी मिल रही है किसान भाइयों एमओपी पोटास, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास आपको देखने को मिल जाती है। अगर ऑर्गेनिक पोटास आपको देखने को मिल रही है तो लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करनी है मिट्टी चढ़ाते समय। और यदि आपको मिल रही है एमओपी पोटास जो 60% में देखने को मिलती है, तो इसकी मात्रा आप लेंगे 17 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से ये जो खाद आपके हो गए हैं, ये तो हो गए हैं गन्ने की मोटाई के लिए, गन्ने की ग्रोथ के लिए, गन्ने को हरा भरा रखने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि भाई अगर हमारे गन्ने के अंदर कीटों का अटैक आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो या तो आप स्प्रे कर सकते हैं बाहर से, और यदि आप स्प्रे उस समय पर नहीं कर पा रहे हैं और आप इसी समय पर एक अच्छा कीटनाशक यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, तो किसान भाई यहाँ पर आप जैसे अदामा कंपनी का फोरपीडो आ रहा है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सुआल का बलवीर आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर सिंजेंटा की वर्टागो आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फटेरा आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4-5 बहुत अच्छी दवाइयाँ देखने को मिलती हैं मार्केट में। इनमें से किसी भी दवाई का आप उपयोग जो है इन्हीं खादों के अंदर मिक्स होके कर सकते हैं। इन सब खादों को आपको आपस में बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों मिला लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा मान लीजिए 2 से 3 बार जो है आपको इन्हें अच्छी तरीके से मिलाना है। शुरू से मैंने एक साइड में वीडियो लगा भी रखी है। अब जो हमारे गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ी है, तो ये सभी खाद जो है मैंने अपने खेत के अंदर डलवाए हैं और तब जो है गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ाई गई है। तो यही सारे खाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ डाल रहा हूँ और आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। तो इनके जो रिजल्ट हैं वो हमें बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। सबको मिक्स कीजिए और गन्ने की जड़ों के पास में किसान भाइयों आपको इनकी उड़ाई करवा देनी है। उसके बाद आपको जो है खेत के अंदर मिट्टी चढ़वानी है। मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से चढ़वाइए ताकि पूरे पौधे जो हैं बढ़िया तरीके से आपके मिट्टी से ढक जाएं। उसके बाद किसान भाइयों लगभग 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्ने की सिंचाई जरूर करनी है, पानी जरूर लगाना है, खेत के अंदर नमी जरूर बनानी है। अगर आप नमी बना करके रखेंगे तो जो खाद हमने डाले हैं इनका जो रिजल्ट है वो हमें 100% बहुत ही बेहतर हमें देखने को मिल जाएगा। और आने वाले फिर उसके बाद जो है किसान भाइयों हर 10 दिन 15 दिन के अंतर से आपको अपने खेत के अंदर पानी लगाते रहना। अगर बरसात होती रहेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और बरसात नहीं हो रही है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतर से हल्का हल्का पानी खेत के अंदर जरूर चलाना है। जिसकी जो खाद हमने दी है इनके जो रिजल्ट हैं वो हमें बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार किसान भाइयों देखने को मिल सके। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।